ऐसा शुद्ध प्रेम भी स्पर्श करे जो हम राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं को समझ सकें और उनके प्रेम को समझ सकें। बड़ा सौभाग्य कि ऐसा ही ब्रज प्रेम जो है हमें भक्ति में विरासत में मिला है। तो ये मतलब इससे बड़ी कृपा क्या ही होगी हम पर। लेकिन जो चीज हमें मिली है, अभी उससे हमें उस चीज का पता नहीं कि ये धन है कैसा और ये हमें क्या प्रदान कर सकता है। तो धीरे धीरे इन कथाओं को, लीलाओं को श्रवण करते करते ही हमें इन सब चीजों की अनुभूति होगी। अब जो है यहाँ पे जो लास्ट हमने पैरा पढ़ा था कि जहाँ पे शांडिल्य ऋषि कहते हैं, हे ब्रजनाम, ये तो प्रेम की रीत है, इसे केवल श्याम सुंदर ही जानते हैं और ये बड़ी विलक्षण है। प्रेम क्या होता है वो प्रेम का मालिक ही समझ सकता है। यानी कृष्ण से ही प्रेम उत्पन्न हुआ है, तो प्रेम की क्या परिभाषा है, प्रेम क्या होता है, तो कृष्ण से ज्यादा समझने वाला कौन हो सकता है। तो कहा कि जो कृष्ण, क्योंकि सारे संबंध उन्हीं से ही उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए कृष्ण ने अपनी लीला में हर एक संबंध को निभा के दिखाया है। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्रेमिका का हो, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, हर एक संबंध को ऐसे जिया है, ऐसे दर्शाया है कि मतलब हर एक संबंध को बड़ी अच्छी तरह से निभाया है, पूर्ण मतलब और पूर्ण समर्पण के साथ। जिसके साथ भी वो रहे हैं उनको यही लगा है कि बस वह कृष्ण भगवान जो है वो सिर्फ मेरे साथ ही है ना। तो कह रहे हैं कि इसे बुद्धि से कौन समझ पाता है। तो शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि बुद्धि से, जो जिस प्रेम में बुद्धि चलती है, जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब उन्होंने कभी प्रेम किया ही नहीं। क्योंकि प्रेम जो है बुद्धि के परे की चीज है। अपन एक अजीब सा पागलपन है, एक अजीब सी ही वस्तु है जिसका नाम प्रेम दे दिया गया है, लेकिन उसको समझ पाना बड़ा ही दुर्लभ है। प्रेम के वशीभूत होकर जीव क्या नहीं करता है। लेकिन अगर जो प्रेम के आजकल के जो दिखाई देते हैं कि प्रेम में जाके कत्ल कर देना, ये करने, तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी, या मेरा है या तेरा, ये इन सब चीजों से बहुत ऊपर है प्रेम, बहुत ऊपर है प्रेम। तो प्रेम में तो किसी को कष्ट दिया ही नहीं जा सकता। जिससे तुम प्रेम करते हो तो दे ही नहीं सकते, बल्कि उसके सारे दुखों को भी तुम ले लेते हो साथ में। तो ये प्रेम की जो है अलग ही अनुभूति होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसको बुद्धि से भला कौन समझ पाए। जो प्रेम में बुद्धि लगा के चलते हैं कि अब मन ये कर रहा है, अभी मेरी बुद्धि ये है, तो वो जहाँ पे बुद्धि हो जाती है वहां पे ये प्रेम नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे शार्दुल ऋषि कह रहे हैं कि इससे बुद्धि से कौन समझ पाया है, क्योंकि बुद्धि से परे की चीज है प्रेम। जहाँ जो बुद्धि में प्रेम करे वो सौदेबाजी होती है, प्रेम नहीं होता। स्वाभाविक प्रेम हृदय से होता है, और वो होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। आज तक ये तो हृदय में एक खिला फूल है, कह रहे ये प्रेम क्या है, जैसे हृदय में एक खिला हुआ फूल के बराबर होता है। आज जो हम प्रसंग लेने वाले हैं उसका नाम है प्रेम की अगन। कहते चित्त के दो पार्ट चिर जाते हैं, एक राधा और माधव। जैसे दिल एक है और उसके दो हिस्से हो गए हों, है। तो जो एक बन गए राधा और एक बन गए माधव, पर ये प्रेम की आग दोनों ही ओर लगी हुई है। अब राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण जो है राधा रानी से प्रेम करते हैं। ये दोनों की ही अपराकृत प्रेम है। ये एक जन साधारण स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है, ये आकर्षण वो वाला नहीं है। इसीलिए अब देखो, अब ये प्रेम लीला की तो कथा चल रही है। जो अधिकारी होंगे वो उनको समझ में आएगा, कुछ के सिर के ऊपर से निकलेगा, कुछ को रुचि आएगी, किसी को रुचि नहीं आएगी। तो अब के अपने अपने अधिकार अनुसार ही इस लीला को सब लोग श्रवण कर पाएंगे। और जिनका अधिकार है वही है, नहीं तो जाने वाले तो चले भी गए होंगे, रहने वाले रह रहे हैं। तो भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं उन्हीं को, क्योंकि ये बड़ी गूढ़ लीला चल रही है जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो इस लीला का अधिकार जिसको भगवान ने दिया वही श्रवण कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कहा कि ये जो प्रेम है कि आग जो है दोनों ही ओर ही लगी हुई है। प्रेम का अद्भुत भाव, एक के हृदय में लहर उठे और दूसरे को अनुभव हो जाए। जो ये बातें आजकल हम जो श्रवण करते हैं तो लगता है ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। तो ये पुराना प्रेम नहीं निकल के कहाँ से, मूल से ही तो निकल कर आया है। लेकिन यहाँ पे विकृत है, यहाँ पे स्वसुखी की कामना है। और शुद्ध प्रेम में जो है अपने प्रियजन को सुख देने की लालसा रहती है बस, कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो सुखी रहे। और उसको सुखी करने के कारण चाहे मुझे कितना ही दुख प्राप्त हो जाए, वो भी सुख में परिणित हो जाता है ना। इसलिए कहा कि ये जो है, और ये इस दोनों के प्रेम को कौन कहते हैं कि धारण करें, एक राधा और कृष्ण। तो ये दोनों तरफ ही प्रेम की आग है। तो
ये आग जो है बढ़ती ही जा रही है। प्रेम की इस दिव्य झांकी का दर्शन तो करो। तो शांडिल्य ऋषि वज्रनाभ जी को कहते हैं कि ये जो प्रेम है क्या है, इसका दिग्दर्शन करो, छोटी सी झांकी करो। कह रहे प्रिय सामने है और उनके आगे राधा रानी नाच रही है। सामने कृष्ण और राधा रानी उनके सामने नृत्य कर रही है। प्रियतम की ओर देखना, मुस्कुराना, प्रेम से उन्हें निहारना, पर ये क्या, एक का एक रूठ जाना, बात ही ना करना, फिर प्रियतम का मनाना, मनाने पर भी ना मानना, क्यों? अजी प्रेम की अपनी एक ठसक है। देखो कितना सुंदर विवरण दिया है। यहाँ पे इस छोटी सी लीला में जो है कितना सुंदर विवरण है कि कृष्ण सामने है, राधा रानी मदमस्त है, प्रेम में नृत्य करें क्योंकि प्रेम नचा रहा है कृष्ण को, है ना। राधा रानी को क्या है, प्रेम नचा रहा है, वो नृत्य कर रही है। और प्रीतम की तरफ जब नृत्य करते करते जो एक नजर जो पड़ती है, उस नजर का क्या कहना। मतलब ये एक ऐसा प्रेम, इधर से नजर गई, उधर से कृष्ण ने उस चीज को जो नजरों किया, दोनों ही एक दूसरे को समझ पाए कि क्या लिया और क्या दिया। तो इस तरह से हम जड़ जगत में भी जैसे अनुभव कर पाते हैं कि कोई एक नजर हमें देख रही हो और उस नजर पे अपनी नजर बार बार चली जाती है। तो क्या आदान प्रदान हो रहा है वो दोनों ही जानते, पूरी दुनिया बैठी लेकिन किसी को खोज खबर नहीं। इसी तरह से यहाँ पे राधा रानी जो है हृदय का प्रेम जो है राधा रानी को नृत्य करा रहा है। और नृत्य करते करते जिन अदाओं से, जिन शौकी से जब वो कृष्ण की तरफ बाण फेंकती हैं, तो और उस तरह से उनको प्रियतम को देखना, एक मुस्कुराने की एक अलग ही वो होती है ललक जो। और तो मुस्कुराना, उन्हें प्रेम से निहारना, पर एकाएक ही क्या हुआ, क्या आदान हुआ, क्या प्रदान हुआ, कुछ नहीं पता चला, पर मानोगे, कह रहे क्या मानोगे। अचानक ही राधा रानी रूठ गई है। तो फिर अब क्या है, कृष्ण से बात ही नहीं कर रही है। अब कृष्ण को समझ में नहीं आ रही, तो अच्छी खासी तो नाच रही थी, अब क्या हो गया, एकदम किस बात पे रूठ गई, और उनसे कुछ बात भी नहीं कर रही है। फिर वह कृष्ण ने मनाने की कोशिश की राधा रानी को, लेकिन राधा रानी उसमें भी नहीं मान रही है। मनाने पर भी ना मानना। तो कह रहे कि भाई ये क्या है, कह रहे प्रेम की तो यहाँ पे शांडिल्य ऋषि कहते हैं प्रेम की तो अपनी ही एक ठसक होती है। कब क्या कौन सा भाव उतर आए और कब क्या चीज करा दे, कुछ नहीं कह सकते। तो ये अद्भुत प्रेम है। तो कहते हे बज्रनाभ, ये चरित्र जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, इसके सब अधिकारी नहीं है। जो इस प्रेम लीला को जो श्रवण कर रहे हैं, इसके अधिकारी हर कोई नहीं है। जिनकी बहिर्मुखता है, जिनका हृदय पवित्र नहीं है, वे इस दिव्य लीला के अधिकारी नहीं है। तो यहाँ पे शार्दुल ऋषि बता रहे हैं जिनकी बहिर्मुखता है, जिनको भगवान कृष्ण पे भरोसा नहीं है, या राधा कृष्ण जो है उनके लिए कोई इतने मायने नहीं रखते, और विषयों की और भोगों के प्रति जिनकी लालसा है, वो इस लीला को श्रवण नहीं कर सकते। और जिनका हृदय पवित्र नहीं है, यानी अगर जिसके हृदय में थोड़ी सी भी पवित्रता होगी है, और राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा होगी, वो ही इस कथा को श्रवण कर पाएंगे। तो कह रहे और जो नहीं है जिनके अंदर, तो वो इस दिव्य लीला के श्रवण करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनको ये सब समझ ही नहीं आएगा कि ये प्रेम क्या है, ये प्रेम वैचित्रता क्या है, उनको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे ये क्या है, क्या सुन रहे हैं और क्या श्रवण करा रहे हैं। जिसने कृष्ण की प्रेम लीला को समझा ही नहीं, कृष्ण को ही नहीं समझा, राधा रानी को नहीं समझा, तो उनके प्रेम को क्या समझ आएगा। जिनको इमोशंस जो है, उनकी भावनाएं जो है फालतू की लगती हैं, तो वो इन सब चीजों को क्या ही समझेंगे। इसलिए कह रही है सब, उनको लगे ये सब फालतू की चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। उनको समझ में है। करे जो मात्र नैतिकता के थोथे में मापदंड में बंधे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है, जो सिर्फ इस तर्क वितर्क में फंसे हुए हैं, पुरुष की सत्ता को ही सर्वोच्च मानकर चलते हैं। जो कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रधान, जिसके अंदर पुरुष तो जागृत रहता है कि जो जैसा जो चला रहे हैं पुरुष लोग, बस वही ठीक है, जो वो सोच रहे हैं वही ठीक है। जो इस तरह की धारणा रखते हैं कि जिनकी सोच जिनके ऊपर हावी रहती है, वो इस प्रेम को नहीं समझ सकते। सामाजिक तथा कथित धारण में बंध कर ही सोचते रहते हैं और समाज के नियम में बंधे हुए हैं। प्रेम ने किस समाज की कौन सी विधि विधान को माना है। संसारिक भी देख लो, लैला मजनू देख लो, सोनी मेहवाल देख लो, उन्होंने समाज के बंधन को स्वीकार किया नहीं किया। फिर तो यह अप्रकृत प्रेम है। तो भी इस प्रेम को कौन बंधन बांध सकता है। जब संसारिक प्रेम को भी कोई नहीं बांध पाया, माँ बाप नहीं बांध पाए, उनसे भी अगेंस्ट हो जाते हैं, पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, यहाँ पे कभी कभी मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं। ऐसा प्रेम एक उदंड रूप धारण कर लेता है। तो फिर ये तो अप्रकृत प्रेम की बात हो रही है।
कह रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते। जैसे सखा सखाओं का प्रेम जो है कृष्ण और उनके सखाओं को प्रेम ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, और वो कह रहे कि अरे ये भगवान होकर झूठा कैसे खा सकते हैं। तो उनको संशय हो गया कि ये भगवान भी है या नहीं। तो ब्रह्मा जी भी भगवान की प्रेममयी लीलाओं को देख के भ्रमित हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं तो हम कौन है। तो कह रहे सामाजिक धारणा में बंधे लोगों से, जिनके लिए उदर भरना अपनी महत्वाकांक्षा ही सर्वोच्च, ऐसे भक्त, ऐसे जीव जो सिर्फ सामाजिक धारणा में बंधे हैं और जिनका अपना ही भरण पोषण, यानी अपने ही स्व सुख की कामना, मैं ही ठीक ठाक रहूं, मैं मुझे ही खाने पीने को मिले, मैं अच्छे से अच्छा पहनूं, मेरी जैसी तरक्की कोई ना करे, इस तरह की भी बुद्धि जिसके पास है। तो कह रही है और जिनकी महत्वाकांक्षा मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही जिसके लिए सब कुछ है, तो वो बेचारे इस प्रेम को क्या ही समझेंगे। चलो, तथाकथित प्रेम को लोग जो समझ भी ले, करे अगर चलो फिर भी ये मान लिया जाए कि किसी को ये प्रेम समझ भी आए, तो पर ये तो और ऊंचा प्रेम है, राधा कृष्ण का तो और प्रेम ऊंचा है। संसार के लोगों का प्रेम ये है कि प्रेम हम कर रहे हैं क्योंकि हमें सुख मिले। अब यहाँ पे क्या प्रेम की परिभाषा, कि प्रेम हम इसलिए करते हैं कि हमें सुख मिले। एक दूसरे के प्रेम भरी वार्ता तभी तक चलती रहती है जब एक दूसरे को सुख प्रदान करते हैं। उसके बाद अगर एक दूसरे से मन मुटाव हो जाए तो प्रेम गायब, फिर प्रेम कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता है। तो कह रहे ये प्रेम, पर ये प्रेम तो अपने सुख में कहते हैं अपने सुख में नहीं जीता, लेकिन जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं वो प्रेम जो है अपने सुख में जीता। इस तरह का प्रेम जो है अपने, अब जैसे पीछे बीच में जो यही दिव्य प्रेम होता है, भगवान की तरफ से जितने भी कष्ट क्यों ना मिले, लेकिन भक्त फिर भी आनंदित रहता है, फिर भी कृष्ण को छोड़ नहीं पाता, उसका उनका हरि नाम करना नहीं छोड़ता, श्रवण करना नहीं छोड़ता, चाहे जितने कष्ट पे कष्ट आते रहते हैं, फिर भी वो कृष्ण के साथ जो है उसका फिर भी प्रेम संबंध बना रहता है। तो ये चाहे कितने ही, बल्कि वो भगवान को बचाने की कोशिश करता है। कई बार भक्तों की लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि दूसरे लोग ने क्वेश्चन उठाया, अरे आप तो इतना भक्ति करते हो, आप तो भगवान का इतना नाम लेते हो, फिर भी आपके जीवन में इतना कष्ट है। तो वो भगवान को बचाने की सोचते हैं, अरे ये तो मेरे अपने कर्मों के फल है, इसमें भगवान का क्या लेना देना। तो मैं जब मैं कर्म कर रही थी तो भगवान से पूछ के थोड़ी ना किए थे, तो वो भगवान को बचाने लगता है। तो ये भी प्रेम की एक अलग अनुभूति है कि मेरे ठाकुर जी को दोष मत दो, जो भी मेरे अपने प्रारब्ध है, मेरे जो दुख है वो मेरे अपने कर्मों के फल है, इसमें मेरे ठाकुर जी का क्या लेना देना। तो वो भगवान को बचाने की कोशिश करते हैं। कहाँ भगवान अपने भक्तों को बचाएंगे, यहाँ पे भक्त अपने भगवान को बचाने की कोशिश करता है कि वो भगवान के ऊपर दोषारोपण बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कहते ये तो मेरे अपने प्रारब्ध है, मेरे ठाकुर जी को कुछ मत कहो। हम्म? इसलिए कहा कि प्रेम जो है अपने सुख में नहीं जीता। प्रियतम सुखी है तो हम सुखी हैं, राधा रानी सुखी है तो कृष्ण सुखी है, कृष्ण सुखी है तो राधा रानी सुखी है, प्रियतम दुखी है तो हम दुखी हैं। तो गोपियों का कितने ही उदाहरण है कि जब अगर कृष्ण अगर दुखी है तो गोपियां भी दुखी हो जाती हैं। यानी इनसे हमें सुख मिले, ये संसार का प्रेम है। अब क्या है, हाँ इनसे हमें सुख मिले, यानी जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हमें सुख मिले, ये संसार का प्रेम है। पर हमसे इन्हें सुख मिले, इस भावना में सदैव जो भावित रहता है वही दिव्य प्रेम है। यानी हमसे, जिससे हम प्रेम करते हैं हमसे उसको सुख मिले, उससे हमें सुख मिले ना मिले कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं मुझसे उसको सुख मिले, ये दिव्य प्रेम है। हम ही इसी दिव्य प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। अद्भुत रहस्य खोल दिया था प्रेम का महर्षि शांडिल्य ने आज। कह रहे अब यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण के दोनों तरफ ही जो है एक प्रेम की अलग ही विचित्र जो है, एक अलग ही तड़प है बज्रनाथ। कृष्ण राधा के लिए तड़प रहे हैं और श्री राधा रानी जो है कृष्ण के लिए उन्मादनी हो रही है। हे ललिते, मैं देख रही हूँ अग्नि कुंड है मेरे सामने जो धड़क रहा है, धधक रहा है, धीरे धीरे, पर जलती नहीं हूँ, जलूं कैसे सखी। ऊपर से श्याम सुंदर बादल बनकर बरसते हैं। देखो कितना सुंदर भाव दिया है। यहाँ पे राधा रानी कहते हैं, हे ललिता सखी, मैं देख रही हूँ कि आगे प्रेम रूपी अग्नि कुंड है और वो सामने से धधक रहा है। यानी जो कृष्ण का प्रेम है मुझे जला रहा है, तड़पा रहा है, धीरे धीरे मैं उसमें और धसती जा रही हूँ, पर मैं जल नहीं रही हूँ। मतलब जैसे इंसान मरार पे तो खड़ा हो लेकिन प्राण ना निकल रहे हो। इस दशा को मतलब समझाने का और कोई मुझे उदाहरण नहीं समझ आया। सिर्फ इतना ही कि जहां पे राधा रानी कह रही कि मैं उसमें जा रही हूँ पर मैं जल नहीं रही हूँ, तो इसको हम किस तरह से समझने कि प्राण ऐसे अटके हुए हैं
कि मरने की कगार पे खड़ी हैं, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। तो उस तरफ की तड़प कैसी हो? दूसरा उदाहरण, जल के अंदर हमें डुबो दिया गया है, सांस नहीं आ पा रही है, तो ना मतलब कितनी तड़फन होती है उस टाइम पे कि ऊपर आ जाए तो सांस मिले, और जब पानी के अंदर है तो दम घुट रहा है। तो उस तरह की स्थिति है यहाँ पर। तो कह रहे फिर कैसे, कहती मैं सखी जलूं भी तो जैसे, कहते कि मैं उसमें जल नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि ऊपर से श्याम सुंदर जो बादल बनकर बरस रहे हैं। तो अगर इतनी तड़पन में अगर कृष्ण, अगर मान लो सखी मेरे प्राण निकल भी रहे हो, तो मैं कैसे मेरे प्राण निकल पाए कि कृष्ण का प्रेम जो है बादल बनकर आ जाता है। क्योंकि यदि कृष्ण ने मुझे नहीं देखा तो उनको कष्ट होगा। तो ये सखी, तो मैं और जैसे ही जलने लगती हूँ इस तड़प पे, कृष्ण जो है, कृष्ण प्रेम रूपी बादल मेरे ऊपर आ जाते, तो वो मुझे जलने भी नहीं दे रहा। कृष्ण विरह विरह में जो है बिल्कुल तप्त हो उठी है श्री राधा। और ललिता सखी भी जो है हाथ पकड़कर रो रही है। इस तरह विरह की अग्नि में जो है राधा रानी जल रही है। मानो ये जो है, जब कृष्ण ब्रज कहते हैं कि छोड़कर जब मथुरा चले गए हैं और भ्रमर गीत के उस टाइम पे जब राधा रानी की जो दशा हुई है वो इस प्रकार की है। तो देखो ये प्रसंग कितनी बार ऐसा आ जाता है। और ये तो हमने लीला पढ़ी है इसलिए आ रहा है इस तरह का, लेकिन कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि जब भी कृष्ण राधा रानी से इसी तरह की प्रेम की अग्नि में राधा रानी ज्वलित होती है। अब राधा रानी की प्रेम की क्या पराकाष्ठा है कि इसको हम कैसे अनुभव कर पाएंगे बताओ। ना तो संसार से प्रेम, ना इधर के प्रेम, हम तो कहीं पर है ही नहीं। प्रेम की परिभाषा को ही नहीं समझते, तो इस दिव्य प्रेम की उन्माद को हम क्या ही समझेंगे कि प्रेम की क्या जलन होती है, क्या ठसक होती है, क्या मान होता है, क्या प्रेम की क्या परिभाषा होती है, तो कैसे समझ पाएंगे हम ये लीला को श्रवण करके हृदय में धारण कर पाए। यही है। और यहाँ पर जब राधा रानी तड़प रही है तो ललिता सखी के पास कोई उपाय न देकर वो राधा रानी का हाथ पकड़कर रो रही है। फिर कहते कल आए थे वे अपने सखाओं के साथ, छुप कर देख रहे थे। और कह रहे थे, अब कह रहे कि फिर कल की बात स्मरण करती है राधा रानी और कहती है कल आए थे अपने सखाओं के साथ, मुझे छुप कर देख रहे थे और मैं लजा गई, मुझे तो शर्म आ गई, मैं रुकी नहीं, मैं महल के भीतर आ गई। अब ये राधा रानी कब की बात कर रही है कि जब पहली बार जब मिला था, जब हम लोगों ने श्रवण किया था कि उनका प्रथम मिलन हुआ था, उसके बाद कृष्ण खोए खोए से रहने लग गए थे। फिर सखाओं को लेकर जब सखा कहते हैं कि अरे हमारा जो ये चंचल कृष्ण है इतना शांत कैसे हो गया, तो कहते चल अगर तुझे इतनी ही याद सता रही है राधा रानी के, तो चल हम बरसाने चलते हैं और वहां पर हम मिलकर आते हैं। तो सखाओं के साथ कृष्ण आते हैं। तो वहां पर जो है, जब इतनी देर से एक छुप कर एक पेड़ के नीचे उससे राधा रानी का आने का इंतजार कर रहे थे। अब बड़ी मुश्किल से राधा रानी आई, लेकिन वो भागती हुई निकल जाती हैं। तो उनके भागती हुई निकल जाने पर जो है उनके चरण चिन्ह होते हैं, तो जिनको अपने पीताम्बर से छाया देके वहीं पर ही बैठ जाते हैं ताकि वो धूप ना लगे। तो हमने ये तब तक श्रवण किया। अब यहाँ रहा, वहां पे राधा रानी कृष्ण को देख तो लेती है कि वो मुझे देख रहे हैं छुपके, लेकिन वो भागती हुई निकल जाते हैं। तो भागती हुई निकलकर जो कहते हैं कि महल में जाकर जो राधा रानी अनुभव कर रही है, वो प्रसंग है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? हरे कृष्णा। यहाँ तक समझ में क्लियर है? हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब राधा रानी अब उस चीज को स्मरण कर रही है कि कृष्ण मुझे दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन मैं मतलब शर्म के मारे में रह नहीं पाई और मैं भागती हुई निकल कर आ गई। तो कह रहे हैं कि मैं लज्जाई और मैं रुकी नहीं और महल के भीतर आ गई, पर वो मेरे पद चिन्हों को अपनी पीताम्बरी से छाया करके बैठे रहे। तो राधा रानी ये चीज देख रही थी, दर्शन कर रही थी कि किस तरह मेरे चरण चिन्ह को जो है अपने पीताम्बर से छाया देके कृष्ण वहां पर धूप में बैठे हुए, उनका वो कोमल शरीर सूर्य के ताप से झुलस गया होगा ना। अब यहाँ पे अनुभव करके वो कृष्ण के बड़ा अपने दुखी हो रही है कि जब वो मेरे कहते छाया कर रहे थे, तो जो कितना सुकोमल कृष्ण का शरीर है, तो वो सूर्य से क्या झुलस गया होगा। मैं कैसे ना मिलूं उनसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। कह रहे मैं अब मुझे कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा कि मैं कृष्ण से कैसे जाके मिलूं, कोई काम नहीं कर रही है। और मैं महल में आ गई, तो ये चित्रा सखी का बनाया हुआ एक कृष्ण का चित्र मेरे सामने आ गया। तो कहती हैं कि जब मैं महल में आई तो चित्रा सखी ने कृष्ण का एक चित्र बनाया। तो इन चित्र को देखकर तो मैं विरह अग्नि में और जलने लगी हूँ। कृष्ण का चित्र देखकर साक्षात कृष्ण
अनुभूति होने के कारण जो है उनका शरीर जो है और जलने लगा। तो कह रहे इस चित्र मेरे यहाँ, क्योंकि कहते हैं ना जिसको हम देखते हैं और जिसके लिए हम तड़प रहे होते हैं वो उसका चित्रपट या कोई उसकी कोई चीज सामने आ जाती है तो और हृदय तड़पने लग जाता है। तो कहते हैं मानो इसको मेरे आंखों के सामने से हटा दो। तो राधा रानी की जो सखी है रंग देवी उस चित्र को हटाने लगी, तो उठकर दौड़ी, फिर बोलती श्री राधा, नहीं नहीं, ये तो मेरे जीवन के आराध्य है। तो जैसे ही उस चित्र को रंग देवी हटाने लगी, इतने में राधा रानी दौड़कर पकड़ के उनको अपने हाथों में धारण कर लेती, कहते नहीं नहीं, यही तो मेरे जीवन के आराध्य हैं। इस चित्र को लेकर मैं अपने हृदय से लगा लिया, और इस चित्र को उठाकर अपने हृदय से उन्होंने लगा लिया। कह रहे तुम सब जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर एकांत में ही रहना चाहती हूँ। सारी सखियां जो है चली गई। कह रहे मन ही नहीं लग रहा था श्री राधा रानी का महल में। बारंबार कृष्ण की वही छवि याद आ रही थी। मेरे पद चिन्हों को अपनी पीताम्बरी से छाया कर रहे थे, और उनका मुखमंडल पसीने से नहा गया था। उफ, राधा रानी की कहते कि हृदय में वही छवि बस गई कि किस तरह से जो मेरे चरण चिन्हों को कृष्ण कहते कि अपनी पीताम्बरी से ढके हुए बैठे हैं, और खुद पसीने से लथपथ हो रहे हैं। उनका सुकोमल कहते कि इतना शरीर है, कैसे सूर्य ताप को कहते कि सहन कर रहे होंगे। तो उनकी पीड़ा को सहन करके राधा रानी का हृदय जो है और द्रवित हो रहा है और दुखी हो गया। फिर एकाएक मन में आया, लोक लज्जा की परवाह है तुझे राधे? देख उन श्याम सुंदर को तेरे लिए बरसाने में तुरंत कहते कि फिर वहां पे मन में एक आया कि तू लोक लज्जा की परवाह करके बैठी है श्री राधे, है? तो कह रहे देख उन श्याम सुंदर को देख जो तेरे लिए बरसाने तक में चले आए। तो तुरंत उठ गई श्री राधा रानी, मैं भी जाऊंगी आज नंदन से मिलने। कहते जब जो है बरसाने तक चले आए, तो राधा रानी भी ने भी अपनी हिम्मत बांधी कि मैं भी कृष्ण से मिलने जाऊंगी। क्यों ना जाऊं, वो मेरे लिए आ सकते हैं। तो झरोके से उतरी श्री राधा रानी, द्वार से जाती तो सब सखियां देख लेती। तो राधा रानी ने अपनी सखियों की भी अपेक्षा नहीं की, वो कहते कि खिड़की से उतर के चल पड़ी। अगर द्वार से जाती तो सारी सखियां वहीं पे बैठी हुई थी, तो वो उनको पकड़ लेती। तो और नंदगांव से कुछ दूर ही तो था बरसाने में। अब ये कथा कहाँ पे, बरसाने और नंदगांव। बरसाने से नंदगांव दिखाई देता है, नंदगांव से बरसाना, क्योंकि दोनों पास पास में ही है। तो ये कह रहे हैं कि नंदगांव थोड़ी दूरी थोड़ी ना है। तो राधा रानी जो है बरसाने में बैठ के सोचती। यहाँ पे कहते कि अब ब्रज में देख रहे हैं, कह रही अरे ब्रज रानी यशोदे, देख कोई लाली बड़ी देर से खड़ी है तेरी द्वार पे, द्वार तो खोल। तो यहाँ पर कहते हैं कि यशोदा मैया से कहते हैं कि एक लाली आई है जो द्वार पर बड़ी देर से खड़ी है, जरा दरवाजा तो खोलो। श्री राधा रानी चली आई थी नंदगांव, पर नंद महल के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। अब वहां पे चोरी छुपे करते बरसाने से किसी तरह से राधा रानी निकल के तो आ गई, और वहां पे नंदगांव पे जाके कृष्ण के द्वार पर जाके खड़ी हो गई। उन्होंने द्वार भी नहीं खटखटाया, तो एक ग्वालिन जा रही थी, तो उसने देख लिया। एक ग्वालिन ने देखा कि ये कहते कि काफी देर से द्वार पे खड़ी है और जवाब नहीं मतलब खटखटा नहीं रही है। तो उन्होंने खुद ही, वो ग्वालिन ने बोला कि अरे एक देख, एक जो लाली है काफी देर से द्वार पे खड़ी है, तो दरवाजा तो खोल यशोदे। तो ऐसे आवाज लगा भीतर से ब्रज रानी यशोदा ने अपने लाल कन्हैया से कहा, देख कोई द्वार पर खड़ा है, द्वार पर जा खोल दे। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को ही कहा कि जाओ द्वार पे कोई आया हुआ है और दरवाजा खोल दो जाके। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है मैया। कृष्ण ने खोले, और जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, राधे मुंह से निकला। आनंद से भर गए। कृष्ण ने जैसे ही राधा रानी को देखा, तो मुंह से एकदम छटाक निकला राधे। और कहते तन मन जो है पूरा आनंद से मर गया, कुछ नहीं बोल पाए, बस आप पलक देखते ही रहे, उस दिव्य रूप सुधा का अपने नेत्रों से पान करते ही रहे। तो एक तरफ जैसे ही दरवाजा खोला है कृष्ण ने, और दोनों के नेत्र मिले हैं, तो मानो उन्हीं नेत्रों के मिलते ही वो दोनों ही अपने आप को ही विस्मित कर दिया, अपने आप ही भूल गए। एक तक एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, अपलक देख रहे हैं। अरे तू भी ना लाला, कौन है? मैं यशोदा, बता तो दे। बहुत बार बोलती रही रानी यशोदा, पर कृष्ण बोले कहाँ से, कृष्ण को तो कोई होश ही नहीं है। तो ब्रज रानी बोल रही है कि दरवाजा खुला है कि कौन है, कुछ तो बता। लेकिन वहां पे तो राधा रानी एक दूसरे को देख के ही प्रेम में आनंदित होके आप पलक एक दूसरे से देख रहे हैं। ना जाने कौन से प्रेम में निमग्न हो गए हैं कि दोनों के मुख से कोई आवाज ही नहीं निकल रही है। कृष्ण को तो होश ही नहीं था, उनका सर्वस्व आज उनके सामने ही आ गया था।
अरे कौन है, ये कहते हुए ब्रजरानी ने जैसे ही द्वार पर आई, सुंदरता की साक्षात देवी, नहीं नहीं, जगत ने सौंदर्य ही मानो आकार ले लिया हो। तो जैसे ही ब्रजरानी ने दर्शन किया राधा रानी का, तो मानो वो कह रहे कि जैसे सौंदर्य, राधा रानी का सौंदर्य कैसा लग रहा था, जैसे मानो सारे सौंदर्य की देवी ही सामने प्रकाशित हो गई। फिर कहते नहीं नहीं, वो भी कम है। कह रहे इस जगत में जितना भी सौंदर्य है, मानो उसी सौंदर्य ने रूप धारण करके राधा रानी के रूप में है। तो कह रहा है ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा लोकोत्तर सौंदर्य कि जहां पे किसी भी लोक में ऐसा सौंदर्य देखने को ना मिले। देखने की तो बात दूर हो गई, सुना भी नहीं था ऐसा भी रूप होता है। कह रहे कि देखने की तो बात छोड़ो, ऐसा सौंदर्य, ऐसा मतलब ऐसा रूप भी होता है, कभी श्रवण भी नहीं किया था। मूर्छित हो गई थी ब्रजरानी यशोदा। राधा रानी को सौंदर्य को देखकर ब्रजरानी यशोदा मैया मूर्छित हो गई। तो सोचो, एक तो कृष्ण इतने सुंदर, जो कृष्ण के मन को भी मोहित कर ले, तो राधा रानी कितने सुंदर होंगे। तो ये हमारे, तो यहीं पर ही हृदय में उत्कंठा होती, कभी तो कृष्ण, राधा कृष्ण हमें दर्शन दे, कभी तो एक ऐसा सौंदर्य, कुछ तो ऐसा हो कि हमारा मन रूपी भंवरा जो है, वो कृष्ण के चरणान के मकरंद में ऐसा बंद हो जाए, जो राधा कृष्ण के अलावा किसी और का चिंतन ही ना आए। वो इसीलिए एक भजन है ना बड़ा, मन मानस मधुकर माप्या, निज पद पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। कि हे कृष्ण, मेरा मन मानस रूपी जो भंवरा है, वो अपने चरण कमल के मकरंद में ऐसा बंद कर लो कि आपको छोड़कर फिर वो कहीं ना जाए। तो कितना सुंदर मतलब ये भजन है। तो इसी तरह से क्या राधा रानी का सौंदर्य है, क्या उनके प्रेम का माधुर्य है, और कृष्ण है, मानो जैसे पूरे सौंदर्य और माधुर्य ने मिलकर जो है राधा कृष्ण के एक अद्भुत प्रेम को जो जगत में प्रकाशित किया है। पर यहाँ पर तो राधा रानी क्या कहते, ब्रज रानी तो मोहित हो गई, पर होश नहीं है कृष्ण को। तो भी वे आगे बढ़ी सीधी राधा रानी। अब कृष्ण को तो होश नहीं था, राधा रानी आगे बढ़ी और बोली, आपकी मैया को क्या हुआ। कन्हैया ने देखा मुड़कर, तो महल के भीतर ब्रजरानी मूर्छित पड़ी थी। तो राधा रानी ने जब बोला कि आपकी मैया को क्या हो गया, तब कृष्ण ने पीछे मुड़ के देखा, तो मैया तो मूर्छित, छीटा दिया, तब होश आया यशोदा मैया को। अरे बाप रे, देख कितनी सुंदर लाली है, भीतर तो बुला, बेचारी कितनी देर से खड़ी है बाहर। कन्हैया को बोली उनकी मैया ने। आओ ना, बड़े प्रेम से बुलाया कृष्ण ने अपने महल में। धीरे धीरे नंद महल में प्रवेश किया श्री राधा रानी ने। बड़े गोद, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, अपनी गोद में बिठा लिया ब्रज। उनके गोरे कपोलों को चुमती हुई पूछ रही थी। उनके सौंदर्य से इतनी मुग्ध हो गई थी, मानो सारी विस्मृति हो गई कि कौन है, बल्कि उनकी सखी की पुत्री है। लेकिन उनका, इनका रूप कैसा है, नित्य नवीन है। जब भी देखो तो लगता है कि जैसे कभी देखा ही नहीं है। जैसे राधा रानी भी कृष्ण का दर्शन करती है, तो उनको लगता है कि मैंने तो कृष्ण को कभी देखा ही नहीं है, पूर्ण रूप से कभी दर्शन नहीं किया। उनके अंग, जिस अंग पे अंग अंग टोना, है ना एक कीर्तन भी, तो कृष्ण का एक एक अंग ऐसा टोने के समान है कि जहां पे नजर चली जाती है तो बस वहीं पर ही जाके नजर टिक जाती है, उसके बाद कहीं और जाती ही नहीं है। तो राधा रानी मतलब इतना, उनका इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य देख कर जो है, जैसे सब कुछ जो यशोदा मैया भूल गई, और अपनी गोद में बिठा के पूछती हैं कि तुम किसकी बेटी हो, और उनके गोरे गोरे जो गाल है उनको वहां पे चुंबन करके पूछ रही हूँ। फिर कहती है मैं बरसाने क्यों हूँ, कीर्ति रानी मेरी मैया है। मिश्री की मधुरता भी उनकी वाणी के आगे तुच्छ प्रतीत हो रही थी। राधा रानी की देखो वाणी कैसे इतनी मधुर है, कि जब उन्होंने बोला मैं बरसाने की हूँ और कीर्ति मैया की, कीर्ति रानी जो है मेरी मैया है, तो कहते मिश्री इतनी मीठी होती है। तो राधा रानी की आवाज क्या है, मिश्री से भी मीठी लग रही, जो कानों को इतना आनंद प्रदान करने वाली है। तो कह रहे राधा नाम है मेरा, वृषभानु जी की बेटी हूँ। ओह, कीर्ति रानी की राधा हो तुम। आनंद से उछल पड़ी ब्रज रानी। मैया, मैं भी बैठूंगा तेरी गोद में। कृष्ण में चलने लगे। अब राधा रानी को गोद में बिठा रखा है, तो कृष्ण को थोड़ी उलझन हुई। कहते मैया मैं भी तुम्हारी गोद में बैठूंगा। अच्छा अच्छा, आ जा, तू इधर बैठ जा। तो एक तरफ राधा रानी को बिठा लिया और दूसरी तरफ लाला को बिठाकर दोनों को माखन खिलाने लगी। सुगंधित तेल उनके काले काले श्री जी के केशों में लगाकर उन्हें संवार दिया। मानो जैसे पहले तो माताओं की ममता ही बालों से आरंभ होती थी। माताओं का अपने बच्चों के तेल लगाना, उनकी कंघी करना, एक यही था। तो ऐसे सुगंधित तेल जो है
राधा रानी के बालों में लगा उनको संवार दिया, सुंदर लहंगा पहना दिया, ऊपर से चुनरी उड़ा दी, पायल पहना दी ब्रजरानी ने, सुंदर सा मोतियों का हार पहना दिया। कृष्ण बड़े खुश हैं, बारंबार देख रहे हैं अपलक श्री राधा रानी को। राधा रानी का इतना, एक तो उनका अपना सौंदर्य, ऊपर से जब उन्होंने पहन लिया तो मानो जो है सारे अलंकार ही राधा रानी से विभूषित हो गए। वैसे साधारण जो है अलंकार शरीर को विभूषित करते हैं, सौंदर्य बढ़ाते हैं, कहते शरीर का सौंदर्य बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर अलंकार का सौंदर्य बन गया राधा रानी के ऊपर आने से। तो वो अलग आप पलक कृष्ण राधा रानी को निहारते जा रहे हैं। मैं जाऊं अब बरसाने, मेरी मैया मेरी बाट देख रही होंगी। श्री राधा ने बड़े कहते कि मुख से, रानी के मुख से बस इतना ही सुना, सुनते ही जब इस तरह से देख के उनको पहना उड़ा दिया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं बरसाने जाऊं, मेरी माता जो है मेरी राह देख रही होंगी। ब्रज रानी ने जब इस तरह से सुना तो उन्होंने क्या, वो नजर उतारी उनकी, सीधी सीधी राधा रानी की नजर उतारी। अब जाऊं, संकोच से धसी जा रही थी वृषभानु की लली। जा जा छोड़ क्या, कन्हैया को बोलो थे यशोदा। तो मतलब जाना तो था ही, तो यहाँ पे यशोदा मैया कहते हैं जा कन्हैया तू ही छोड़ा जाके। बड़े खुश होते हुए कन्हैया चले, श्री जी का हाथ भी पकड़ लिया कृष्ण ने। ब्रजरानी देखती ही रही और मुग्ध होती रही, क्योंकि दोनों का चित्त ही एक दूसरे के ऊपर इतना मोहित है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ नहीं पता। जब ये कहती यशोदा मैया ने कृष्ण को बोला कि जा छोड़ क्या, तुम्हारे प्रसन्न चित्त तो क्या, मैं प्रसन्न चित्त के राधा रानी का हाथ पकड़ा, हाथ का स्पर्श होते ही मानो इतना रोमांच आ गया। राधा रानी तो मुग्ध हुई, मतलब ऐसे खींची चली जा रही थी जैसे एक बिना पतंग के डोर नहीं खींची चली जाती है, उस तरह से राधा रानी मुग्ध होती जा रही है। मेरी बहू है ये, कितनी प्यारी प्यारी जोड़ी है, हे विधाता, मैं अचरा बसार के मांगती हूँ कि ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। तो जैसे ही दोनों को देखा है ना, तो उनके हृदय में, यशोदा मैया के हृदय का जो कहते हैं कि अपने बेटे, या है ना, जब बेटा हो तो बहू की लालसा और बेटी हो तो दामाद की लालसा, दोनों माताओं, यशोदा मैया का हृदय खल रहा था, दोनों को साथ देकर ऐसा लगा कितनी प्यारी मेरी बहू है। विधाता हाथ कह रहे मैं आंचल पसार के बस एक यही तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। अब जो है कहते अकेली आ गई थी राधे। कृष्ण ने पूछा कि तुम अकेली ही आ गई, तो इससे ज्यादा कुछ क्या ही बोलती राधा रानी। अब कब मिलोगी, पता नहीं, तुम्हारा महल आ गया, अब तो बता दो। ऐसे चलते चलते चुप्पी चुप्पी ठासते ठासते चले, कुछ कुछ बातें हुई, तो उसमें कह रहे कि अच्छा अब कब मिलोगी, तो राधा रानी कहती है पता नहीं। तो कह रहे लो तुम्हारा तो महल भी आ गया, अब तो बता दो कि कहाँ मिलोगी। फिर भी राधा रानी कहती है पता नहीं, इतना बोलकर भागी क्योंकि महल आ गया था। अब बातें मानने वाले होते तो होते ही, बातें बनाने वाले तो होते ही हैं। बरसाने का हर नारी नारी ने देख लिया राधा कृष्ण की जोड़ी को, सजी धजी श्री राधा कृष्ण के साथ आ रही हैं। तो क्योंकि यशोदा मैया ने इतना बिल्कुल सजा धजा के भेजा था, और दोनों को देखकर जो है चहुओर सारी बातें फैल गई। कीर्ति रानी ने देखा, कुछ रोष भी किया। जब कहते कि जब कीर्तिका मैया ने देखा कि इतनी सजी सवरी कहाँ से आ रही है, उनको कुछ कहते कि गुस्सा भी किया और पूछा कहाँ गई थी। चलते चलते नंदगांव चली गई थी। कृष्ण दूर खड़े होकर देख रहे थे। कीर्ति रानी ने अपनी लली को सजी धजी देखा, तो ये सब हार पायल लहंगा किसने पहनाया। अब जो है दूर खड़े कृष्ण है, अब यहाँ पे कहते कीर्तिदा जो है अपनी राधा रानी से पूछ रही है कि तुम कहाँ चली गई, तो बताया कि मैं नंदगांव चली गई थी। तो कह रही ये जो इतना सज धज के तुम आई, ये सब तुम्हें किसने दिया, ये पायल और लहंगा किसने पहनाया। यशोदा मैया ने, श्री राधा रानी ने धीरे से बोली। बरसाने की महिलाएं सब देख रही थी और बातें भी बनाने लगी थी। कीर्ति रानी अपनी लली को लेकर चली गई महल के भीतर। कृष्ण लौट आए थे नंद अपने अपने नंदगांव। जैसे सखी होने पर भी, जैसे होता है ना, थोड़ा सा रोष आता है कि ये सजी धजी कहाँ से किसने दिया। अब पूरी दुनिया, पूरे सारे गांव वाले देख रहे थे कि तो मतलब कुछ तो होगा, तभी तो कहते इतना सजा धजा के भेजा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो कीर्तन मैया राधा रानी को खींच के अपने घर के अंदर ले गई, और कृष्ण जो है वो अपने फिर घर वापस आ गए। कृष्ण अपने आप से ही तो मिल रहे हैं, महर्षि शारंगदेव बोले। कह रहे कि राधा रानी से मिलना मानो कृष्ण अपने आप से ही मिल रहे हैं, क्योंकि राधा रानी कौन है, कृष्ण की ही आत्मा है, कृष्ण की ही शक्ति है। तो मानो अपने आप से ही मिल रहे हैं। हे गुरुदेव, आप कहते कि अपने आप से मिलना क्या होता है। अब जिसको, जो प्रेम की भाषा को नहीं समझता,
तो क्या ही जाने कि अपने आप से मिलना क्या होता है। तो कह रहे जैसे में अपने आप को देखकर मोहित हो जाता है। महर्षि कितना आनंदित हो गया। क्यों फिर कहते कहते ब्रजराव ने शांडिल्य ऋषि से पूछा कि यह अपने आप से मिलना क्या होता है। तो फिर यहाँ पे शांडिल्य ऋषि ने उत्तर दिया कि जैसे अपने आप को आईने में देख रहे हो, तो वो अपने आप से मिलना हो गया। तो राधा रानी और कृष्ण कौन है? एक दूसरे की ही संपत्ति है, एक दूसरे की ही आत्मा है। तो मानो वो अपने आप से ही मिल रहे हैं। तो आज का प्रसंग जो है यहीं पर ही ये समाप्त होता है। बोलो राधा रानी की जय। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं हैं, ऐसा ऐसा कृष्ण का प्रेम व्यचित्र है। ऐसी लीलाओं में हमें जाना है। ये ब्रज की लीलाएं हैं। तो सोच जो, लेकिन उसको सुनकर श्रवण करके जो एक आनंद की अनुभूति होती है, वो सिर्फ स्वयं पढ़ लेने में और वैसे करने में इतनी आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो थोड़ा बहुत रोमांच आता है, लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ तो इसका आनंद दुगना बढ़ जाता है। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन में जो चीजें निकलती है ना, क्योंकि वो अंदर ही रहती है। पढ़ने को तो हम शब्द से पढ़ जाते हैं, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन में आते हैं तो अंदर के भाव भी सारी चीजें निकलते हैं। तो ये शब्द अंदर जाके जिस भाव को प्रकट करते हैं, फिर वो जब चाहते हैं तो उसका आनंद दुगना बढ़ जाता है। तो जब आप लोगों को श्रवण कराते हैं तो मेरा इसका और आनंद होता है। आप लोगों को जो आनंद होता है उससे दुगना आनंद फिर मुझे मिलता है। नहीं तो 2 घंटे हो गए हमें एक साथ में बैठे हुए। तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी कि हरि गुरु वैष्णव की कृपा है कि हम जितने थे उतने ही सब बैठे और बड़े धैर्य के साथ लीला कथाओं को श्रवण किया है। कि सत्संग में 1-2 घंटा आधे घंटे के बाद मन नहीं टिकता और हम 2 घंटे से टिके हुए हैं। तो ये हरि गुरु वैष्णव की कृपा है, नहीं तो हमारा मन तो इतना चंचल है, कहाँ टिक पाता है। तो ये एकादशी तिथि का प्रभाव हरि गुरु वैष्णव की कृपा है कि हमारे मन को टिका रखा है। तो ऐसे हरि गुरु वैष्णव जो है हमारे मन को टिका के रखे, भक्ति में लगा के रखें, ताकि इस व्यर्थ के में कहीं न और कृष्णा राधा जी, बहुत सुंदर कथा बोली आपने। सब हर हर गुरु वैष्णव की कृपा है, बस ऐसी कृपा हम पर बनी रहे। ठीक है, अब आप लोग कीर्तन करो या अलग अलग बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तिथि को तुम सार्थक कर देती हो, ना बन जाता है हमारा सच्ची। आप लोगों की हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।